नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। संकट में सरकार, जी हां, मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी सियासी उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी भी अब खूब देखने को मिल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे सीधे यह आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का इल्लीगल तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए फोन टैप कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के समर्थन में छत्तीसगढ़ के अधिकांश विधायकों के साथ दिल्ली में बैठे हुए हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र के पीछे भी केंद्र सरकार लग गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब हमें यह भी पता लगा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं का इल्लीगल तरीके से फोन भी टैप कराया जा रहा है। अब शायद अगली बारी छत्तीसगढ़ की ही है। चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है। के साथ देने के कारण से अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उसके भाई के घर सीबीआई के छापा पड़ा है। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है। अब अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। तो ये कितना देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, तो इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। राहुल जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, तो उनके साथ पिटाई की जा रही है। और दो प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वहाँ को भी अस्थिर करने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो आज से नहीं, पेगासस का जब डिक्लेरेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या, उसको इंस्टॉल किया गया था क्या, और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। इन सारे मामलों में ईडी को पूछताछ करना है तो किससे पूछताछ करेगा? तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना यह है कि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो छत्तीसगढ़ के नेताओं का इल्लीगल तरीके से फोन को टैप कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है, प्रदेश बीजेपी का कहना है कि ये आरोप निराधार है और फोन टैप करने की आखिर जरूरत ही क्या है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में। मैं एक एक करके आपसे उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ चर्चा में अमित श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही साथ अनुराग अग्रवाल जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और हमारे साथ जुड़ेंगे उचित शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अनुराग अग्रवाल जी से। अनुराग अग्रवाल जी, सीधे सीधे सीएम भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फोन टैप किए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, क्या कहेंगे इस पर? भूपेश बघेल जी शायद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के फोन टैप करके छत्तीसगढ़ को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है जी। मैं इसी मुद्दे पे बोलता हूँ। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब अगर कुछ चीज हुई नहीं है, आपके अंदर अंतरकला इस चरम पर पहुंच गया कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति विस्फोटक हो सकती है। 70 विधायक लेके भी अगर आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है भूपेश जी आप अति कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ। आप अपने सबसे बड़ी आशंका तो आप स्वयं अपने साथियों के ऊपर कर रहे हैं। और ये स्थितियां भी बहुत निर्मूल नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से घटनाक्रम चला है माननीय भूपेश जी और टीएस सिंहदेव के बीच, तो भूपेश जी ये आशंका जाहिर करना बनता है, क्योंकि स्थितियां तो इस कदर तक पहुंच गई थी कि भूपेश जी ने अपने एक विधायक को सामने करके टीएस सिंहदेव जी पर हत्या करवा देने तक का आरोप लगाया, जिसमें जब टीएस सिंहदेव जी आहत हुए तो बाद में माफी मांग के बात खत्म करने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ में लैंड, सैंड, लीकर, कोल और माफियाओं का जो राज चल रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बहुत अशांति की स्थिति है और छत्तीसगढ़ के विधायक स्वयं अपनी पार्टी में सम्मान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है
कि और राज्यों के समान छत्तीसगढ़ की स्थिति भी विस्फोटक हो रही है और इस चीज को भांपते हुए भूपेश बघेल जी ये आरोप लगा रहे हैं। रही बात फोन टैपिंग की, तो आपको याद होगा दिव्यांशु जी कि कुछ दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर फोन टेप उजागर किया था। मतलब ये किसने किया था? हम 2010 में जाएं तो कांग्रेस के यूपीए सरकार के समय कांग्रेस के ऊपर ही फोन टेपिंग का आरोप लगा था। जिस समय अमेरिका परमाणु प्रसार संधि हुई थी और अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस समय तो दिग्विजय सिंह जी और नीतीश कुमार के फोन टेप किए गए थे। बल्कि एक आरटीआई के जवाब में 2013 में तो स्वयं यूपीए सरकार ने स्वीकार किया था कि 9000 के आसपास फोन टेप किए जाते हैं और उसके लिए 10 एजेंसियां अधिकृत है। देखिए, ये बात तो कांग्रेस अच्छे से जानती है कि गृह मंत्रालय विशेष परिस्थितियों में फोन टेप करता है, लेकिन क्या ये विशेष परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है या भूपेश बघेल जी अपने आकाओं को खुश करने का एक और पैतरा आजमा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है और इसको यहाँ की जनता समझती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये कोई एक नया पैंतरा है? इसका हम जवाब ले लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, आपने अभी अनुराग जी की बात सुनी, उनका कहना ये है कि उन्होंने तो सीधे सीधे इशारा कर दिया टीएस सिंहदेव जी की तरफ और वो ये कह रहे हैं कि नया पैंतरा है सीएम भूपेश बघेल का। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 8 वर्षों से जब से इनकी सरकार केंद्र में आई है दीपांशु जी, और दिल्ली में बैठे हुए इनके सत्ता में जो हुक्मरान है वो किस प्रकार का पैंतरा अपनाते हैं, हम अभी महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में वो तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं, उसके पहले राजस्थान में देखा, कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा। इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। और जिस प्रकार से कोविड के पहले जब तक मध्य प्रदेश में इन्होंने बिना विधायक वाले शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तब तक इन्होंने लॉकडाउन भी नहीं लगाया था। और रही बात कि इस देश में अगर जनमत का चीरहरण सबसे ज्यादा बार किसी ने किया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है, लोकतंत्र को कलंकित करने का सबसे ज्यादा बार किसी ने कोई काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने किया है। आज आप देखिए, जब ऐसा कोई एपिसोड आता है दीपांशु जी, तो ये कहते हैं इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। बाद में 15 दिन बाद 10 दिन बाद वहां बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो मैं जैसा कहता हूं यही है इनका मूल चाल चरित्र और चेहरा। रही बात, अभी ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे, तो भूलना नहीं चाहिए कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता था, मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते। लेकिन हम जानते हैं कि देश में बैठे हुए वो शाह और तानाशाह जो है वो किस किस महिला का फोन टैप करवाते थे, वो भी अगर आप गूगल में जाएंगे और वो कहां पर कंप्लेन हुई थी, वो सारी चीजें डिटेल आ जाएंगी जी। रही बात, जिस प्रकार से उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार कहा था कि ईडी यहां पर आने वाली है, उसके बाद ईडी का छापा यहां पर पड़ा, मुख्यमंत्री जी के सोर्सेज ने पिछले बार जो बताया था वो बात सत्य हुई। और अगर आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए कि वो कोई भी बात बेस नहीं करते। और इनका एक चाल चरित्र और चेहरा जो है कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को किस प्रकार का प्रताड़ना देना, किस प्रकार से उनको परेशान करना। और आप देखिए, बंगाल में शारदा घोटाले में जो नेता थे जिनका नाम इन्वॉल्व था, बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके ईडी पे उनकी जांच चलती है, और जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, ईडी उस केस को कहां कर दी, कुछ नहीं हुआ उसमें। मतलब आप कुछ भी करिए, भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाइए और उसके बाद पाक साफ होके आ जाइए। ये देश में चल रहा है। अमित जी, अभी अनुराग जी ने अभी एक बात और कही थी। उनका कहना सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस में विधायकों का सम्मान नहीं है। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है, एक एक विधायक का सम्मान है। मैं आपको बता दूं कि जब परिणाम आए थे और जब आप वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा इनके प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा गया था कि आप चुनाव क्यों हार गए, तो उन्होंने उनका आंसर बताता हूं साहब, उन्होंने कहा था हमारे कार्यकर्ताओं के कारण हम चुनाव हार गए। मतलब जीत का श्रेय आप लेंगे तो हार की जवाबदारी और जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा साहब कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। ये मिस कॉल करके 56 लाख कार्यकर्ता का इन्होंने दावा किया था छत्तीसगढ़ में, और इन्हें वोट मिला 38 लाख। मतलब इनके कार्यकर्ताओं ने ही साथ नहीं दिया। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं दीपांशु जी, इस प्रदेश में जो सरकार आई है हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत आई है। हमारी कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की आन बान शान
और हमारी पार्टी बिल्कुल, कार्यकर्ता हर पार्टी की आन बान शान होता है, कार्यकर्ता पे काफी कुछ निर्भर करता है। हमारे साथ चर्चा में उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहना कि एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, आप इस बात से कितना सहमत हैं और इस पर क्या कहेंगे, बताइए। उचित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज दिव्यांशु। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है जी। दिव्यांशु, राजनीति में उठापटक और खरीद फरोख्त जो है वो हो गया, पैसों का इन्वॉल्वमेंट काफी हो गया है। और भाजपा इस पूरे लोकतंत्र में एक ऐसी पार्टी है जो पूरे धन से भरपूर है, तो कुछ भी वो कर सकती है। मतलब किसी भी तरीके से वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी जाती है, इलेक्शन भी लड़ती है, इलेक्शन के बाद भी लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्वगुण रूप से पूरी भरपूर राजनीतिक पार्टी है। वो मेहनत भी करते हैं बड़ी चुनाव के टाइम में, और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी लगातार वो 1-2 साल तक मेहनत करते रहते हैं। अब मेरी मेहनत का अंदाजा आप लगा भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। इसमें कई कारण हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हुए, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू किसी से पैसा लिए, लाखों करोड़ों रुपए आप ले रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। तो लोकतंत्र में कई ऐसे डिसीजन गलत हुए, जो काला पैसा जो बाजार में आ रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है, जो भी आप इसको क्या लें, सीधी सी बात है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छे से, अगर उनकी सरकार नहीं है तो वो बहुत अच्छे से 5 साल, 2.5 साल, 2 साल वो कोसना जानती है, और उसके बाद कोष का इस्तेमाल भी जानती है कि उनके भरपूर जो कोष पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी जानती है। फिलहाल अनुराग जी ने जो कहा कि आपके विधायक आप संभाल के रखिए, आपके पास आपकी पार्टी के लोग हैं और आप पे विश्वास नहीं करते हैं, आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन वर्तमान में जितने भी सांसद हैं उसमें लगभग 170-80 सांसद अन्य दूसरी पार्टी से आए हुए लोग ही हैं। ईडी की इमेज की बात है तो ईडी की इमेज कुछ सालों में इतनी खराब हुई है कि जैसे ही ईडी कुछ काम करती है उसपे अमित भी बहुत सही बात करते हैं कि ईडी की जिसमें भी आप किसी नेताओं पे छापे पड़ते हैं, नेताओं के यहाँ इंक्वायरी बैठती है, वो पूरी की पूरी राजनीतिक द्वेष के कारण बैठती है, हकीकत है। क्योंकि हिंदुस्तान में ईडी की छवि ऐसी बना दी गई है इन हुक्मरानों द्वारा कि उसके लोग वाग जो है, आम जनता और आवाम जो है वो उसके राजनीतिक मायने निकालने लगी है। बिल्कुल, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, कहीं ना कहीं ये जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग की बात बार बार सामने आती है। और इसी से संबंधित मेरा जो अगला सवाल है वो अनुराग अग्रवाल जी के लिए है। अनुराग जी, कहीं ना कहीं बीजेपी पर इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि चाहे ईडी की बात हो चाहे सीबीआई की बात हो, अभी हमने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह तक कहा कि राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत जी, उनके भाई के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, क्या कहेंगे? साहब, 70 साल में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? आप लगातार अगर घोटालों की बारात देख ले, उसका परिणाम कैसे निकलेगा? अगर नेशनल हेराल्ड के मामले में आप ही खरीदार हैं, आप ही लोन देने वाले हैं, आप ही लोन माफ करने वाले हैं, और 50 लाख देकर 5,000 करोड़ की संपत्ति आप ही प्राप्त करने हैं, तो पूछेगा किससे ईडी? आप ही से तो पूछेगा। करेंगे आप तो भाई साहब भरना तो आपको पड़ेगा, और उसके लिए आप आरोप लगाते रहिए, सरकारी एजेंसियां अपना कार्य करती रहेगी। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में फोन टेपिंग हो रही है। आपने अभी तक क्या आपको बयान दिए, एक दिन गुजर गया, क्या किसी भी सक्षम एजेंसी के पास जाके आपने एफआईआर दर्ज कराई है? नहीं कराई है, क्योंकि बयानबाजी करना इनकी आदत बन गई है। ये मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे उससे आज तक इनकी बचकाना बयानबाजी की पहचान बनते जा रही है। ये कहते हैं कि राहुल गांधी से क्या पूछताछ हो रही है, ईडी इसका लाइव टेलीकास्ट करे। क्या ये संवैधानिक एजेंसी की कार्यप्रणाली नहीं जानते? एक बार भाई साहब अपने राहुल गांधी जी से भी तो पूछ लीजिए, वो लाइव टेलीकास्ट करवाना चाहते कि नहीं करवाना चाहते। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई तो ये कहने लगे उसमें प्रधानमंत्री नाम है तो हम क्यों पैसा दे, प्रधानमंत्री पैसा देगा। देश में 10,000 से अधिक योजनाएं, एयरपोर्ट, रोड को नाम आपने नेहरू और गांधी ब्रांड परिवार में रख दिया, उसका पैसा क्या आपका 10 जनपद देता है? भाई साहब पेतू की बात मत करिए, मुद्दे की बात करिए। छत्तीसगढ़ में आपने भ्रष्टाचार की पूरी बारात निकाल के रखी है। आपके यहाँ आतंक और डर का इतना बड़ा भयानक माहौल है, अपने कर्मों का खामियाजा या ठीकरा दूसरे के सर पे मत फोड़िए। और ये माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे ना, जनतंत्र लोकतंत्र की अगर हत्या कर रही है तो ये देश अभी तक आपातकाल को नहीं भूला है साहब। लोकतंत्र का चीरहरण कैसे किया जाता है देश आज तक भूला नहीं है। तो मुझे लगता है इसकी दुहाई वही देना बंद करिए। और आपके यहाँ से साहब कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए, हार्दिक पटेल की बात कर लीजिए, सुनील जाखड़ साहब की बात कर लीजिए कि हम लेके आए थे, और जो सचिन पायलट जी राजस्थान में बगावत किया था कि हमने बगावत करवाया था। खुद के लोग आपसे समझते नहीं,
अपने लोगों का सम्मान कर सकते नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने सेवा करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ के लिए चुना है, सब कुछ छोड़ के आप असम में बैठ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बैठ जाते हैं, हरियाणा के लोग को लाकर यहाँ पर करते हैं, और आप दिल्ली में बैठ के एक संवैधानिक प्रक्रिया के विरोध में पूरा छत्तीसगढ़ लेके चले गए हैं। भाई साहब, जिसलिए जनता ने चुना है वो कार्य करिए। बिल्कुल, जनता ने जिस काम के लिए चुना है वही काम करना है। मैं आपकी बात की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अमित जी से। अमित जी, आपने भी अनुराग जी की बातें सुनी, उन्होंने कई तरह के आरोप आप पर लगाए हैं, क्या कहेंगे इन पर? देखिए, मैंने तो कहा ना कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे और लगातार हम कर रहे हैं। और बड़े लंबी तकरीर हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि दीपांशु जी की लोकतंत्र का चीरहरण एक बार नहीं, कई बार, एक बार नहीं, बार बार अगर किसी पार्टी ने किया है तो भाजपा ने किया है। और आप बड़े आपातकाल की बात कर रहे थे, आज इस देश में घोषित आपातकाल चल रहा है साहब। आज आपने क्या किया? महाराष्ट्र के विधायकों को, आपके वहां के गृह मंत्री सूरत में अपने कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, उसके बाद उस प्रदेश पे ले जाते हैं जहां पर आपकी गुजरात में सरकार है, उसके बाद असम में सरकार है। अनुराग जी, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए। जी अमित जी। देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उस प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो ध्वस्त किया जा रहा है, दीपांशु जी, मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी किस ओर इस देश को ले जाना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस बीजेपी की जो मंशा है, उससे हमारे देश जो अपना वजूद खो देगा इनके चक्कर में। आज आप देखिए, युवा सड़कों पे है, जो ये वादा करके आए थे उस पर बात नहीं करते, महंगाई पे ये बात नहीं करते, सिर्फ लोगों को ठगने का काम अगर कोई कर रहा है तो इनकी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। और लगातार आप देखिए कि वो उन मुद्दों पे जिस पे इनकी सरकार आई थी उस पे ये बात नहीं करते। और अब तो जनता कह रही है साहब, जनता इनकी मंशा, इनका चरित्र समझ चुकी है दीपांशु जी। और अब जनता कह रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है और भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है। और एक आपको मैं चीज बता दूं कि लगातार आप देखेंगे, चाहे गोवा हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो और राजस्थान में इन्होंने प्रयास किया, मणिपुर हो, मेघालय हो, संवैधानिक जो चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से इन्होंने वहां से हटाने का काम किया है साहब। मैं वही चीज आपको कह रहा हूं कि भाजपा सत्ता बल, बहुबल और धन बल पे जो सरकार बना रही है, कहीं ना कहीं आप देखिए ये लोकतंत्र को कलंकित करने का काम जी, सत्ता बल, बाहुबल और धन बल के दम पर सरकारों को अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है, ऐसा आरोप लगा है। अनुराग जी, क्या कहेंगे इस पर? सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के याद होगा कि महाराष्ट्र में केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र के नारों के साथ सरकार ने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने लड़ाई की थी, और जिसके खिलाफ लड़ाई कर ली शिवसेना, उसके साथ जाके सत्ता सरकार बना ली। उनके अंदर में उनके नेता इस चीज से दुखी होकर आपस में कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? भाई साहब, मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। शिवसेना का आंतरिक मामला ये स्वयं कांग्रेसी कह चुके हैं, स्वयं शरद पवार जी कह रहे हैं कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहां से आ गई? देखिए, पूर्ण रूप से एक बात समझिएगा, आप सब आजादी के बाद से लगातार देश में जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका खामियाजा अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। ये नेशनल हेराल्ड आज का मामला नहीं है, 2012 में यूपीए की सरकार में यह मामला हाईकोर्ट तक गया था। और भाई साहब, ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि सीएम सेक्रेटरीट, जुडिशरी और अधिकारी आपस में मिलकर वह फैसले को प्रभावित करने की कोशिश किए थे। शपथ पत्र देकर ईडी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपके खिलाफ अगर फोन टेप हो रहा है तो शपथ पत्र दीजिए ना साहब। ये तो वही भूपेश बघेल है जो हर मंच पर चिल्लाते रहे कि झीरम का सबूत मेरे जेब में। एक राज्य के संवैधानिक मुखिया है, आज तक वो सबूत जेब से बाहर नहीं आया। मतलब एक अपराध को छिपाने का अपराध लेके ये घूम रहे हैं। बचकाना बयानबाजी छोड़िए साहब, तथ्यों पे बात करिए। और छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनने के लिए आपको अनुराग जी, बिल्कुल हम तथ्यों पर ही बात करेंगे। अनुराग जी, हम तथ्यों पर ही बात करेंगे। उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक सवाल कर लेते हैं। उचित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमने अमित जी की एक बात सुनी, उनका कहना यह है, क्योंकि ये फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ मामला है, उनका कहना यह है कि बीजेपी का अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, उन्होंने कई राज्यों के नाम गिनाए। उनका कहना यह है कि बीजेपी सत्ता बल, धन बल, बाहुबल की मदद से कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकारें होती हैं जनता के द्वारा, उनको अस्थिर करने का प्रयास करती है, और यही आशंका जाहिर की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन टैपिंग के द्वारा। आप इस पर क्या कहेंगे? फोन टैपिंग भी कोई मैं हिंदुस्तान में स्वीकार हो चुका जी, पूरी हिंदुस्तान में उसको स्वीकारोक्ति मिल चुकी है। हर सरकार वो करती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो भूपेश बघेल जी ने खुद बोला था कि ये फोन टैपिंग हो रहा है, और विपक्ष में बैठे सभी उन नेताओं ने कहा था कि फोन टैपिंग हो रही है, और खुल के उन लोगों ने बात भी की थी। अभी ये आलम है कि यहाँ वाली सरकार, वो विपक्ष है, वो भी यही आरोप लगाता है।
यहाँ के कुछ लोग हैं वो भी यही आरोप लगाते हैं कि उनके फोन टैपिंग हो रही है। स्टेट लेवल पे भी फोन टैपिंग की बात सही रहती है, केंद्र पे भी होती है, वो भी सही रहती है। हकीकत ये है कि सरकार किसी की भी हो, फोन टैपिंग हमेशा से होते आ रही है। आप पूर्व राजनीति के पूर्व इतिहास से आप देखेंगे तो इसका उल्लेख 1980 से जब सबसे फोन वगैरह चालू हुए हैं चलन में, तब से फोन टैपिंग के आते जा रही है। उसमें कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, कुछ चीजें पेगासस को लेके जो नई चीज आई, जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट की बात की हुई है, जिसमें पेगासस को लेके काफी विवाद हुए, काफी आंदोलन हुए, काफी वाद विवाद हुआ, लोकसभा में काफी दिनों चर्चा में चलता रहा। तो ये कई विषय है राष्ट्र को लेके चलते रहे। मगर हकीकत ये है कि दोनों ही सरकार, केंद्र को चाहे राज्य की, किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें हो, ये कराते आई है, करते आई है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। हर राजनीतिक दल इसका उपयोग करता है। वो बाकी जितनी भी एजेंसियां उसको टूल बनाती है। तो हिंदुस्तान में ये कुछ भी नया नहीं है। जब बरसों से ये चला आ रहा है, कोई नयापन ऐसा नहीं, बस आपके आरोप प्रत्यारोप। कुछ दिन अभी भूपेश जी लगा रहे हैं, कुछ दिन बाद अगर रमन जी की सरकार में आएगी तो यही बात भूपेश जी भी लगाएंगे। जी, कोई नई बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अभी एक बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि फोन टैपिंग करने का तो कोई कारण ही नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? करवा रहे थे फोन टैपिंग, उन्होंने नहीं करवाई है क्या? रमन सिंह जी ने खुद फोन टैपिंग करवाई। मैं आपके चैनल में बोलता हूँ, ये बड़ा बवाल हुआ था। एक नंबर की मशीन थी जो ऑफिशियली लगी थी, एक 2 नंबर की मशीन थी जिसको कुछ खास पुलिस वाले और उनके खास लोग सुनते थे। ये भी किसी से छुपा नहीं है, किसी से। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता में जो थोड़ा भी राजनीति के प्रति सजग है वो जानते हैं कि एक मशीन एक्स्ट्रा लगाई गई थी, उसको सुना जाता था, बड़े विवादों में रहा। तो रमन सिंह किस बात को लेके बोलेंगे? वो तो खुद फोन टैपिंग करवाते थे अपने विपक्ष वालों के, अपने ही अधिकारियों के, अपने ही विधायकों के, अपने कुछ एक्टिविस्टों के, कुछ पत्रकारों के, तो खुद भी करवाते थे। इसमें कौन सी बात? वो करते खुद ही थे। आप वो बोल रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहे हैं। और केंद्र भी करवाती, ये कोई बात नहीं है कि किसी की राजनीति। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो इस दौर से, इस सिस्टम से गुजरते जरूर है। वो चाहे नंबर 1 में मशीन लगी हो, चाहे नंबर 2 में मशीन लगी हो। कोई छोटे रूप में करता है, कोई बड़े रूप में करता है, कोई 300 की करता है, कोई 3000 की, कोई 300 की करता है, कोई 3000 की करता है। बिल्कुल उचित जी, आपने कहा कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, फोन टैपिंग तो सभी करवाते हैं। हाँ, अमित जी कुछ कहना चाहते हैं। अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि फोन टैपिंग तो किसी भी सरकार हो, फोन टैपिंग तो सभी करवाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को अस्थिर करना तो क्या भाजपा के नजर में जनमत का कोई मोल नहीं है? गैर संवैधानिक तरीके अपना के चुनी हुई सरकारों को गिराना इनका मूल चरित्र हो गया है। और मैं यही कह रहा हूं कि अब इस देश के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। लगातार जिस प्रकार से जिस ओर ये देश को ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हम अपना वजूद खो देंगे। और लगातार आप देखिए, ये भाजपा के लोग आके कहते हैं हमें मतलब नहीं है, अमित जी, और बाद में 10 दिनों बाद वहां पर सरकार बनाते हैं। अभी आपने एक बात कही अमित जी, अभी आपने एक बात कही और आपने पहले भी ये कहा था कि भाजपा के लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं और जहां ले जाना चाहते हैं अगर वहां गए तो हम अपना वजूद खो देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे खो देंगे, बताइए। जी, निश्चित तौर पे देखिए, जितना भी संवैधानिक संस्थाओं को हमने बनाया जी, आज अनुराग जी कह रहे थे 70 सालों का हिसाब, 70 सालों का हिसाब वो कर रहे हैं। एक कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। बिल्कुल, हमने जो बनाया 55 साल जो सेवा का अवसर, इस देश में सबसे ज्यादा बार अगर जनता ने सेवा का अवसर किसी को दिया तो कांग्रेस पार्टी को दिया। और ये क्या कर रहे हैं? अडानी को बेच रहे हैं रेलवेज, अडानी को बेच रहे हैं पोर्ट, अडानी को बेच रहे हैं एयरवेज, तो ये सारी चीजों को बेच रहे हैं। और आज ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं साहब। और आपको बता दूं, किसानों के लिए एक फुटी कौड़ी ये माफ नहीं करते। अपने कॉर्पोरेट मित्रों का 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये वेव ऑफ करते, माफ करते। ऐसी क्या वजह है कि अपने सिर्फ या ये देश सिर्फ 4 लोग मिलकर चलाएंगे? जी, ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ 4 लोग ही देश को चलाएंगे? अमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, अनुराग जी आपकी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा अमित जी की बात पर। क्या कहेंगे इस पर, बताइए। बहुत छोटी सी बात, कांग्रेस के गलत कार्यों को पूरा देश देख चुका है, इसलिए लगातार 2 बार ये विपक्ष के लायक भी नहीं बचे। और मैं तो कहता हूँ भूपेश जी को ये कौन सा डर सता रहा है जो वो फ्रंट टैपिंग की बातें करते हैं, उसको दुनिया के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। एकला के चलो की नीति और दबाव, अगर ये डर है तो ये डर बहुत अच्छा है।
भूपेश बघेल अनुराग जी, ये डर अमित जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब से ये सरकार बनी अनुराग जी, प्रदेश में माफियाओं का अनुराग जी उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा है, उन्होंने एक अहम प्रश्न ये पूछा है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम कर रहे हैं और सरकारी अनुक्रमों को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, क्या कहेंगे इस पर? में कील ठोकने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अनुराग जी, उनका एक सवाल आपसे ये था कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं आप उनको कमजोर कर रहे हैं, यूं कहें कि नष्ट कर रहे हैं, और जो सरकारी उपक्रम है आप उन्हें उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? भाई साहब, अगर बेचने की बात अलग से डिबेट कराए तो बहुत आराम से बताऊंगा। आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और इंडियन एयरलाइंस को 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे में किसने लाया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो कहता हूं साहब, आधा घंटे का समय किसी दिन दीजिएगा, और अब जब पूरा देश इनको 2-2 बार विपक्ष के लायक नहीं समझा है, उसके बाद भी अगर कांग्रेस को अपनी वास्तविक स्थिति समझ में नहीं आ रही है, तो साहब उनके समूल नाश होने से ये प्रदेश, ये देश कहीं भी कोई नहीं बचा सकता। जी बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय के हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है कि आज ये एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना यह है कि कांग्रेस के नेताओं का फोन टैप किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना यह है कि फोन टैप करने का तो कोई कारण ही नहीं है। तो इसे लेकर के जो आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कब जाकर के खत्म होता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।